मुख्यमंत्री योगी ने बीपीएससी टॉपर श्रद्धा पांडे को मंच पर सम्मानित किया। सीएम योगी ने श्रद्धा पांडे को आईपैड भेंट किया। आपको बता दें कि श्रद्धा पांडे बीपीएससी टॉपर हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। विपक्ष बाबरी ढांचा देखना चाहता था। विपक्ष को देखकर गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। सबने विपक्ष की दलदल को देखा है, वो कैसे विपक्ष साजिशें कर रहा है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी, तो माफिया पालते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारत था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ। हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चंपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर कई अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद जवाब दूंगा, सभी बिंदुओं पर क्रम से जवाब दूंगा। मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, पूरा सत्य सामने आ जाएगा। चढ़ावा चोरी पर
तरह तरह की बातें हो रही हैं। अभी मैंने मौन धारण किया है, जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक की तरह। तो देखिए किस तरह से चंपत राय अब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और अब चढ़ावा चोरी पर पहली प्रतिक्रिया उनके सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, कई झूठी बातें कही गई हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद जवाब दूंगा। एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद चंपत राय बड़ा बयान देंगे और सभी बिंदुओं पर क्रम से जवाब दूंगा। तमाम बातों का जिक्र करते हुए चंपत राय नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं, पूरा सत्य सामने आ जाएगा, बस इंतजार है एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट का। तो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो आज चंपत राय ने पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक की तरह रहा है, सभी बिंदुओं पर क्रम से जवाब दूंगा। मेरे ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, बस इंतजार है एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट का। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चंपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर कई झूठे आरोप, कई अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद जवाब दूंगा, सभी बिंदुओं पर क्रम से जवाब दूंगा। मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं, पूरा सत्य सामने आ जाएगा। चढ़ावा चोरी पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अभी मैंने मौन धारण किया हुआ है, जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक की तरह रहा। ऐसे में देखिए इंतजार है एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट का। अंतिम रिपोर्ट आते ही चंपत राय बड़ा बयान दे सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां चंपत राय ने पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं, कई अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैं अभी मौन धारण किया हुआ हूं। जैसे ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जवाब दूंगा, सभी बिंदुओं पर जवाब दूंगा। कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, जो कि बेबुनियाद है। मैं अभी मौन धारण किया हुआ हूं। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद मैं कई बड़े खुलासे करूंगा। तो देखिए चंपत राय की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, कई अनर्गल बातें की जा रही हैं। अभी मैं मौन धारण किया हुआ हूं। जैसे ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी, इंतजार है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए पहली प्रतिक्रिया चंपत राय के सामने आई है, क्या लगता है क्या बड़े खुलासे कर सकते हैं वो? कहा कि आज जो है चंपत राय का एक पत्र जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि वो अभी तक मौन थे। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये भी उठाया है कि जो एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो आखिर में जो है आज पढ़ने का जो एसआईटी रिपोर्ट है वो कैसे वायरल हो गया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो 1991 से जो है ट्रस्ट यानी कि राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो अनर्गल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन सारे सवालों का वो एक एक करके जो है जवाब भी देंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्योंकि ट्रस्ट से काफी समय से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर से काफी समय से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से उनका ये पत्र जो है वायरल हो रहा है, और जिस तरह से एक ओर से ये भी कहा जा सकता है कि वो धमकी भरा भी है कि अगर मतलब इस पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद जो है वो बिंदुवार इन सवालों का जवाब भी देंगे। यानी कि अगर एसआईटी कहीं से अगर इनको दोषी पाया जाता है तो हो सकता है कि जो इनका बयान आएगा वो काफी विस्फोटक भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि एसआईटी 15 जुलाई को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो क्या एसआईटी जो है चंपत राय को इसमें शामिल करती है या नहीं करती है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो अयोध्या पुलिस है वो 3 आरोपियों को कल जो है रिमांड पर लेगी। 24 घंटे का उनको रिमांड मिला है और वो उनसे पूछताछ करेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि तीनों ही आरोपियों से जो अयोध्या पुलिस पूछताछ करती है वो किन बिंदुओं पर पूछताछ करती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो त्याग पत्र था उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो क्या इनसे भी
भी जो है बिंदुवार जो है जो आरोपी है जिनको रिमांड पे लिया जाएगा उनसे इन मुद्दों पे भी चर्चा हो सकती है, या फिर इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या बैंक के कर्मी भी शामिल हैं, या फिर जिस तरह से इसकी शिकायत भी इससे पहले भी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद इन आरोपियों की अनदेखी की गई है। तो कई ऐसे बिंदु है जिस पर कि अयोध्या पुलिस और इसके अलावा जो एसआईटी है वो अपनी जांच करेगी। जी बिल्कुल, देखिए चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने एक ही दिन इस्तीफा दिया था। क्या अनिल मिश्रा का भी कोई बयान इस तरह का सामने आया है या आने की संभावना है? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? देखिए, अगर अनिल मिश्रा की बात की जाए तो अनिल मिश्रा की ओर से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर एसआईटी रिपोर्ट की बात की जाए तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जो है अनिल मिश्रा के नाम का जिक्र किया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो संलिप्तता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भी संलिप्तता पाई गई है। लेकिन अभी जो है एसआईटी भी इस बारे में बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करी, क्योंकि आज जो है जो मंडलायुक्त है जिनको कि इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं, 3 सदस्य के मेन मेंबर हैं, आज इनसे जो है लोक भवन में भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रकरण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। उनका ये कहना है कि मामले की जांच चल रही है। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि एसआईटी अपनी जांच में जो है किनको दोषी पाती है, क्योंकि अनिल मिश्रा के जिस तरह से नाम सामने आया है, क्या फिलहाल अगर चंपत राय जिस तरह से ये पत्र वायरल हुआ है तो क्या चंपत राय को भी एसआईटी इस पूरे प्रकरण में दोषी पाती है या फिर इस पूरे प्रकरण से उनको बाहर रखती है, ये तो जांच का विषय है। और 15 जुलाई को ही कंफर्म हो पाएगा कि एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है उनमें किन किन नामों का जिक्र किया गया है। लेकिन जिस तरह से एसआईटी और अयोध्या पुलिस अपनी जांच कर रही है, ये कहा जा सकता है आने वाले 1-2 दिनों में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि तीनों ही आरोपी को जिस तरह से पुलिस कल से रिमांड पर लेगी और 24 घंटे उनसे जो पूछताछ होगी उस पूछताछ के आधार पर कुछ नामों के जिक्र भी सामने आ रहे हैं और उनको जो है जो विवेचक है वो अपनी विवेचना में आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए संजीव, इंतजार है कि आखिर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं चंपत राय। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध बिल्डिंग पर आज पहली सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी, जहां 22 जून को हुए अग्निकांड में गई थी 15 लोगों की जान। लालबाग एलडीए के विविध प्राधिकारी की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। भवन स्वामी को जारी किया गया था नोटिस। सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण के बाद आदेश पर होगा बड़ा फैसला। आदेश के बाद बिल्डिंग पर चल सकता है बुलडोजर। विहित प्राधिकारी पीसीएस अतुल कुमार करेंगे सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज बेहद महत्वपूर्ण दिन सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का बड़ा आदेश सामने आ सकता है। अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अवैध बिल्डिंग पर आज पहली सुनवाई होगी। भवन स्वामी को नोटिस जारी किया जा सकता है। जिस तरह से लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड का तांडव देखने को मिला था, 15 छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी। अब ऐसे में इस पूरे मामले में जांच जारी थी, लेकिन आज पहले सुनवाई होने वाली और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। भवन स्वामी को भी नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के बाद विहित प्राधिकारी की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और ऐसे में सबकी नजर है कि क्या कुछ कोर्ट फैसला सुना सकता है। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर जल भराव से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई फीट तक हाईवे पर पानी भरा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि संबंधित एजेंसी एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारी बेखबर है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के बाद बने इस हालात से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे हर जगह हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था कर हाईवे को सुरक्षित बनाने की मांग की है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे पर जल भराव से लगातार आफत बनती हुई नजर आ रही है। महोबा में पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के प्रभावी नेतृत्व में पुलिस की ओर से संचालित ऑपरेशन रिंग रिटर्न के अंतर्गत खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में जनपदीय सर्विलांस सेल, साइबर थाना और थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर प्राप्त
विवरण। इसके साथ ही शिकायतों के आधार पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 151 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद हुए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश आसिम अली मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आपको बता दें, आसिम अली कानपुर नगर का निवासी था और लंबे समय से एसटीएफ के रडार पर था। आरोपी आसिफ अली छहमार गैंग का सुरगना था और ऐसे में मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली से एसटीएफ का एक सिपाही घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। आरोपी आसिम अली के खिलाफ विभिन्न जनपदों में हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है और बताया जा रहा है कि आरोपी के कई मामले ऐसे हैं जिनमें इनकी संलिप्तता दर्ज है। और साथ ही ये भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है, और साथ ही साथ कई मामलों में इसकी संलिप्तता की भी जानकारी सामने आ रही है। तो एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया है। लंबे समय से एसटीएफ के रडार पर था आसिम, जिसके बाद अब पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। एसटीएफ के पकड़ में आया है यह आरोपी। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कई मामलों में इसकी संलिप्तता की भी जानकारी सामने आ रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आसिम के अलावा और कौन कौन इस पूरे सरगने में शामिल है। फिलहाल एसटीएफ की पकड़ में छहमार गैंग का ये सरगना आ गया है और पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। तो एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। झांसी में रेल सुरक्षा बल ने रेलवे की तेल टंकी से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से करीब 350 लीटर डीजल, जरिकैन और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है। मामले में 4 अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में आरपीएफ की टीमें जुटी हुई हैं। तो बरामदगी में कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। आपको बताते चले कि जहां एक साथ कई चीज़ों की बरामदगी की गई है और फिलहाल बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अन्य 4 आरोपी भी हैं, जो भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो रेलवे टैंकर से डीजल चोरी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां 350 लीटर डीजल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा किया है। कल्याणपुर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने कि ये संयुक्त कार्रवाई में 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादी कराने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते थे। मौके से मोबाइल, लैपटॉप और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस बीच पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और डिजिटल लेन देन की जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।